दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको इंश्योरेंस के बारे में जरूर सुनने को मिलता होगा, जैसे कार इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस। ऐसे ही आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या लोग जानना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो अभी हेल्दी हैं, उन्हें कोई भी हेल्थ डिजीज नहीं है और उन्हें लगता है इंश्योरेंस की उन्हें कोई नीड नहीं है। मुसीबत को आते दोस्तों देर नहीं लगती है। आप अपनी लाइफ में जितना पैसा कमाते हो वह एक झटके में हॉस्पिटल्स बिल में चला जाता है। देखिए, आज एक सर्जिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, तो नेक्स्ट ईयर सेम सर्जरी की कॉस्ट 11 लाख भी हो सकती है, 12 लाख भी हो सकती है। बिकॉज हमारे देश में मेडिकल इन्फ्लेशन 40% की पीक पर पहुंच चुका है, इसलिए देश के 70 to 80% लोग एक हॉस्पिटल बिल दूर है गरीब बनने से। अगर आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चों की शादी के लिए पैसा जोड़ा है और अचानक आप या आपकी फैमिली का कोई भी हेल्थ डिजीज का शिकार हो जाए तो आपका सारा पैसा हॉस्पिटल बिल में चला जाता है। इसलिए इस पैसे को बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराना आपके लिए जरूरी हो जाता है। यू हैव मस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके लिए अवेलेबल है, पर आपको इन सारी कंपनियों में से रेप्यूटेड कंपनी का ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस लेते टाइम आपकी फीस लगती है, जिसको प्रीमियम कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इंश्योरेंस रिस्क को कम करने की एक तकनीक है जो लोगों से प्रीमियम के तौर पर पैसा इकट्ठा करती है। और जब इंश्योरेंस कवर्ड किसी भी पर्सन को इंश्योरेंस के तहत पैसों की जरूरत होती है तो तब इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन के लीगल डॉक्यूमेंटेशन को चेक करके टर्म्स एंड कंडीशन के तहत उस व्यक्ति को पैसे का भुगतान करती है। इसमें सबसे फनी बात तो यह है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, लेकिन आजादी से लेकर आज तक कोई भी सरकार रही हो इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करता है। शायद हो सकता है कि सरकार का भी इसमें कोई झोल हो। गवर्नमेंट की इन्हीं नाकामयाबी के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छूट मिली हुई है कि वो जितना चाहे उतना पैसा अपने पेशेंट की जेब से निकलवा ले, बट इसका फायदा भी हुआ है। जिनके पास पैसा है उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है इलाज के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लाके अपनी जिम्मेदारियों को कम कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसके साथ उसके माँ बाप, भाई बहन, वाइफ और बच्चे हैं और वो घर में अकेला कमाने वाला है, तो वह इस भरोसे अपनी लाइफ नहीं गुजार सकता है कि उसको या उसकी फैमिली के किसी मेंबर को कोई भी हेल्थ डिजीज नहीं होगी। उसका प्राइवेट हॉस्पिटल से कभी सामना नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सोचना उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए मिडिल क्लास फैमिली मात्र एक बिल दूर है गरीब बनने से। आज के टाइम पर मिडिल क्लास फैमिली के पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, या तो उनके पास इतना पैसा हो कि वो अपना इलाज खुद करा लें, एंड सेकंड, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड के जितनी भी डेवलप कंट्री हैं उनके सभी सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड रहते हैं, बट भारत में जब ऐसा टाइम आएगा तो तब देखा जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ये चीजें और भी क्रिटिकल होती जा रही है। वैसे तो इन्फ्लेशन हर जगह है, बट मेडिकल में इन्फ्लेशन के कारण एक्सपेंस रेट बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। एक ही साल में मेडिसिन कॉस्ट और ट्रीटमेंट फी भी बढ़ जाती है, इसलिए हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी हो जाता है। कोई भी इंश्योरेंस लेते टाइम आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में बहुत अलग अलग तरह की कंपनियां हैं जो आपको इंश्योरेंस ऑफर करती हैं, बट आपको हर किसी के लिए एक ही इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से बेस्ट इंश्योरेंस प्लान कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिना मतलब के ही हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हो, जबकि आपको इसकी नीड भी नहीं है। देखिए, इंश्योरेंस लेने से पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए। आप जिस चीज के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो क्या आप उस चीज से होने वाले नुकसान को झेल सकते हो? अगर आप उस चीज का नुकसान नहीं झेल सकते हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए या कोई भी इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप मंथ का 20 to 25 लाख रुपीस अर्न करते हो और आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं और हेल्थ इंश्योरेंस करवाने का खर्चा पर ईयर का 20 to 30,000 रुपीस होता है, बट आपको लगता है कि आपकी फैमिली हेल्दी है और ऐसी सिचुएशन भी आती है तो मैं अपने इनकम से खर्च करके अपने हॉस्पिटल्स के बिल पे कर दूंगा, तो आपको कोई जरूरत नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की। बट आपको पैसा बचाना है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले भी लिया है तो कोई गारंटी नहीं है कि अब आप टेंशन फ्री हो। देखिए, इंश्योरेंस में डॉक्यूमेंट काफी लंबे और बड़े होते हैं जिन्हें कोई पढ़ना नहीं चाहता है, और इसी बात का फायदा उठाते हुए इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी चिपकाते टाइम टर्म्स एंड कंडीशन आपसे छुपाती है, और जब हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम आप अपना क्लेम फाइल करते
करते हो तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम कंपनी के सभी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको पढ़ लेना जरूर चाहिए। सरकारी नौकरी वालों को तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस दे ही रही है। प्राइवेट सेक्टर में जो हायर पोजीशन पे होता है उनका ध्यान उनकी कंपनी रखती है। इसके अलावा अमीर आदमी अपना ध्यान तो रख ही लेता है, बट मिडिल क्लास फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और बचे हुए लोगों के लिए पॉलिसी कमीशन टाइम टू टाइम रिपोर्ट पब्लिश करती है। इंश्योरेंस लेते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो पॉलिसी ले रहे हो क्या वो कैशलेस है या नहीं। बिकॉज वो पॉलिसी कैशलेस नहीं है तो आपको अपने हॉस्पिटल्स के बिल खुद ही पे करने होंगे और बाद में वह कंपनी से आपको मिलेंगे। दूसरी चीज आपको देखनी चाहिए कि आपकी पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है भी या नहीं। अब आपने ट्रीटमेंट करा के इंश्योरेंस कंपनी से पैसा तो जमा करा लिया, बट ट्रीटमेंट से पहले और बाद में बहुत सारे खर्चे, कई सारे टेस्ट, कंसल्टेशन फी, एम्बुलेंस फी आदि आपके इंश्योरेंस में कवर्ड है भी या नहीं। आपको इंश्योरेंस लेने से पहले कैप ऑन कवरेज भी देखना है, कहीं कोई लिमिट तो सेट नहीं है किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए। मान लो आपको अपनी एल्बो की सर्जरी करवानी पड़ जाए और एल्बो की सर्जरी पर 50,000 का कैप लगा हुआ है, तो उस केस में 50,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी और उससे ऊपर का जो खर्चा होगा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। आपको इंश्योरेंस लेते टाइम कोपे ऑप्शन को भी चेक कर लेना चाहिए। मान लो आपका 80,000 का हॉस्पिटल का खर्चा आया है और आपके इंश्योरेंस में 10% का कोपे क्लोज डला हुआ है, तो इस केस में 8,000 रुपए आपको अपनी जेब से पे करना होगा। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे क्लेम बोनस। अगर आप या आपकी फैमिली पूरे साल इंश्योरेंस को यूज नहीं करती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोनस देती है। कुछ कंपनियां आपका कवर अमाउंट बढ़ा देती हैं, कुछ चेकअप फ्री कर देती हैं, कुछ कंपनियां प्रीमियम में कंसेशन देती हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो आपको उसके बारे में कंपनी को सब कुछ बता देना चाहिए। अगर आप कंपनी से अपनी डिजीज के बारे में छुपा रहे हो तो उन्हें कहीं ना कहीं से आपकी डिजीज के बारे में पता ही चल जाएगा और उनको पता चलने पर वह आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट ही कर देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम टॉपअप और सुपर टॉपअप के ऑप्शन को भी चेक कर लेना चाहिए। वैसे सुपर टॉपअप इन दोनों में ज्यादा बेनिफिशियरी माना जाता है। इसके अलावा हॉस्पिटल रूम फी और एम्बुलेंस फी के बारे में भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको चेक कर लेना चाहिए। देखिए, इंश्योरेंस कंपनियां कहती है अगर आपको ज्यादा फीचर और क्वालिटी सर्विस चाहिए तो आपको ज्यादा प्रीमियम भी भरना पड़ेगा, जो कि जायज है। हेल्थ इंश्योरेंस में 2 टाइप के प्लान होते हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल प्लान, इसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान ले सकते हो। सेकंड, फ्लोटर प्लान, इसमें आपकी पूरी फैमिली के लिए एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है और अनफॉर्चुनेटली आपकी फैमिली में से कोई बीमार होने के कारण से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के 10 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए डिजीज पर्सन पर खर्च हो गए और फिर से फैमिली का कोई और मेंबर बीमार हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 ही लाख रुपए दे सकती है, इसके अलावा कोई और अमाउंट नहीं देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह प्लान तो सबसे बढ़िया है क्योंकि पूरी फैमिली तो एक साथ बीमार होगी नहीं। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी जो फ्लोटर प्लान बनाती है वह एज के अकॉर्डिंग बनाती है। इससे कंपनी को ये फायदा होता है कि अगर आपकी फैमिली में सीनियर पर्सन ज्यादा है तो आपको प्रीमियम ज्यादा भरना होगा कंपैरेटिव टू इंडिविजुअल प्लान। तो जब भी आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले तो उसमें सीनियर सिटीजन को ऐड करने से बचें, उनके लिए कोई इंडिविजुअल प्लान अलग से ले। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस का कितना बड़ा प्लान हमको लेना चाहिए। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी एज, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली मेंबर, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, लाइफ स्टाइल, आप किस एरिया में रहते हो, आप कितना कमाते हो आदि के हिसाब से प्लान लेना चाहिए। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आपकी एज 30 ईयर से कम है तो आपको कम से कम 3 लाख का कवर इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए, और अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हो तो कम से कम आपको 5 लाख का कवर इंश्योरेंस लेना चाहिए। एक बात और, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंपनी कैसे आपसे चीजें छुपाती है और उससे आपको क्या नुकसान होता है जानेंगे। धन्यवाद।